तो मैं भी करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्स-मैन डूम्सडे का जो ट्रेलर था एक्स-मैन वाला वो आया है, यानी कि लीक हुआ है। अब ये चीज़ तो हम लोगों ने काफ़ी पहले देखा था, लेकिन आज की इस वीडियो में एक नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं होगा, थोड़ा कुछ डिफरेंट मैं करने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट होते हमें दिखाते हैं कि सेंटिनल की बॉडीज दिखाई देती है। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गया था। वहाँ पे सेंटिनल्स वर्सेस एक्समैन देखने को मिलेगा। सेंटिनल्स वो रोबोट जो एक्समैन को हंट करते हैं, इसी काम को सेंटिनल्स को बनाया गया था। वो एक्समैन एक्स डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में ये लोग बनाए गए थे। एक्समैन इटर्नल्स को पूरी जगह खत्म करने वाले थे, तो एक म्यूटेंट ने उसकी कॉन्शियसनेस को पास्ट सेल्फ में भेज दिया था। इसीलिए मैग्नेटो और प्रोफेसर एक सामने आए और उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो लोग उसकी मदद से वुल्वरिन को पास्ट सेल्फ में भेजेंगे और उससे कहेंगे कि वो जाकर प्रोफेसर एक्स को ढूंढे, उसी पास्ट में प्रोफेसर एक्स को ढूंढे, मैग्नेटो को ढूंढे, सबको इकट्ठा करे, सेंटिनल्स को बनने से रोके। क्योंकि एक्समैन ने सोचा कि पास्ट में सेंटिनल्स बनेंगे नहीं तो फ्यूचर में वो बच जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ये हम लोग तो जान ही चुके हैं कि एक्चुअली कोई टाइम ट्रेवल करके पास में जाता है तो चीज़ को बदल जाता है, तो वहाँ से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती है और उस टाइमलाइन में वो सब इवेंट्स नहीं होते तो ओरिजिनल टाइमलाइन में हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है इसमें फर्स्ट मूवी में एक्समैन की टाइम ट्रेवलिंग की वजह से कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी होगी, इंकर्जन हुआ होगा। मे बी इंकर्जन मोस्ट प्रोबेबली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ हो सकता है। जैसे कि कुछ दिन महीने पहले एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन में टोबी मैगवायर और एक्समैन का यूनिवर्स इन दोनों को कोलाइड करते हुए दिखा सकते हैं। या तो सीधे सीधे ये भी कह सकते मोनिका रैम्बो एक्समैन के यूनिवर्स में गई थी, हो सकता है इंकर्जन उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्टीमेटली पॉइंट तो मेरा ये है कि सेंटिनल्स को कौन भेज रहा है, एक्समैन के पीछे डॉक्टर डूम। और ट्रेलर से भी पता चल जाता है कि ये जो सेंटिनल्स है वो फुली अपग्रेडेड है, मॉडिफाइड है। इनका जो साइज है वो भी उस सेंटिनल्स से बहुत बड़ा है। हमने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था, क्योंकि यहाँ पे ठीक है आप देख सकते हो कि जो साइक्लोप्स के जो पीछे लेग्स हैं वो ऐसा लग रहा है गैलेक्टिक्स के पैर है। जाहिर सी बात है इतने बड़े सेंटिनल्स एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में नहीं थे, तो ये सेंटिनल्स है, ये डूम के बनाए हुए सेंटिनल्स होंगे एटलीस्ट, तो मॉडिफाई किए हैं। जिस लेवल की तबाही इसमें हमें दिखाई गई है, इससे पता चलता है कि इन सेंटिनल्स ने कुछ एक्समैन्स को तो मार ही दिया होगा। कौन कौन से एक्समैन मारे गए हैं ये तो थोड़ा सा बताना मुश्किल है। ट्रेलर में ये चीज क्लियर हो गई कि चार्ल्स जेवियर मैग्नेटो ये कभी साथ में नहीं आते, क्योंकि इनकी थिंकिंग अलग अलग है। मैग्नेटो हर प्रॉब्लम को फाइट से ताकत से जीतना चाहता है। चार्ल्स जेवियर का मानना है कि पावर्स का यूज अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, जो कि सही भी है, और मानता है कि इन चीजों का हल बाकी चीजों से भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दोस्त होते हुए भी एक साथ काम नहीं कर पाए, बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे काम करते हैं। पर यहाँ पे जैसे कैसे यहाँ पे दिखाते दोनों के दोनों एक्समेंशन में बैठ के चेस खेल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्माइल कर रहे हैं। काफी उनकी एज भी बढ़ चुकी है। एड क्लियर मीन वही टाइम लेंगे जो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंड में हमें दिखाई गई थी, जिसके सेंटिनल्स नहीं बचे थे क्योंकि पास्ट को चेंज कर दिया, तब से उसी का प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो साथ है। तब इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद डूम पर अटैक रहेगा। डूम ने खुद पर उन अटैक इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके दो रीजन है। एक तो डूम जानता है कि सेंटिनल्स लिटरली अनबीटेबल है, वहीं दूसरा इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है वो डूम सेंटिनल से एक्समैन पे अटैक करवाएगा, लेकिन समाव पोर्ट्रे करेगा कि ये अटैक 616 के एवेंजर्स ने करवाया। और एक थ्योरी भी है कि डूम एक्समैन को कैसे यकीन दिलाएगा कि सेंटिनल्स ने अटैक करवाया 616 में। जैसे मोनिका इनके यूनिवर्स में 20 वहाँ पे था, वही चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहा था जीनियस के बावजूद कि एक रियलिटी से कोई दूसरी रियलिटी में कैसे आ गया। यानी बीस्ट और एक्समैन ये सब मोनिका को डेफिनेटली वेलकम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके डाउट्स होंगे और डूम इसी डाउट का फायदा उठा सकता है। उन्हें बता सकता है कि मोनिका एक्चुअल में जासूस है, ये तुम्हारे यूनिवर्स में 616 के एवेंजर्स पे कहने पे आई है। सेंटिनल्स के प्लेन को ढूंढा, वो सेंटिनल जो कभी बने थे जो कभी बने नहीं, क्योंकि एक्समैन के यूनिवर्स में कोई इंसान कितना भी पावरफुल है वो एक्समैन को नहीं हरा सकता। एक्समैन को सिर्फ सेंटिनल खत्म कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी एक्समैन की मूवीज आई हैं और उनकी जो एक कमजोरनेस है वो है सेंटिनल्स। मोनिका यहाँ पे आई, उसने जाना कि एक्समैन की कमजोरी और कोई नहीं, सेंटिनल्स के प्लेन 616 को भेज दिया, उन्होंने सेंटिनल्स बनाए और उनको अटैक करा दिया। और सिंपल है, अटैक कराने का रीजन सिंपल है, इंकर्जन। एक्समैन का यूनिवर्स और 616 के बीच में एक इंकर्जन होगा। जो इंकर्जन हो रहा है 616 और एक्समैन का यूनिवर्स दोनों टकरा रहे हैं, लेकिन ये इंकर्जन है तब रुक सकते हैं जब इन दोनों में से कोई एक यूनिवर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाए और ये जो बचा यूनिवर्स है वो आगे जाएगा। और यही कह के डूम भी इन सबको मैनिपुलेट कर सकता है। और जैसी बात है डूम मैनिपुलेशन में काफी माहिर है, तो ये भी हो सकता है। डेडपूल
ऑलरेडी 616 में आ चुका है, उसने इंटरव्यू दिया था एवेंजर्स की पोजीशन में ले। तो डेडपूल और वुल्वरीन जैसे और भी बड़े म्यूटेंट है वो एवेंजर्स को कुछ खास वैसे भी पसंद नहीं करते। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्योंकि पूरी मूवी में डेडपूल थॉर का नाम लेता था, पर डेडपूल और वुल्वरीन में भी सम अदर एक्समैन वो एवेंजर्स को पसंद नहीं करते, इसलिए एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का सिनेरियो बन सकता है। इसलिए इसके बाद एक्समैन 616 पर अटैक करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट हो सकती है जो एक्समैन वर्सेस एक्समैन होगा। कॉमिक्स में भी ये बैटल हो चुका है, डूम एक बहुत बड़े स्केल पे हुआ था, लेकिन बैकग्राउंड में जब डूम अपना काम कर लेगा, जब दोनों को पता चलेगा कि गड़बड़ हो गई है, वो आके डूम का टच खोल दे तो फिर सारे हीरोज एक साथ आएंगे एज वी नो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।